आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि अजीत कुमार डोवल ने और रॉ ने यकीनन पाकिस्तान को इस लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में, इस इंसर्जेंसी में हमें बहुत तकलीफ पहुंचाई। हम सिर्फ खुशफहमी में रहे कि हमारी आईएसआई नंबर 1 एजेंसी है, पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता, हम आखिरी खतरे तक लड़ेंगे। पता ये बकवासियात हमें करने की जरूरत नहीं थी जब हमारा खून रोज बह रहा है। कश्मीर में हमारे यहाँ हालात बहुत खराब है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं रोड के ऊपर, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, लेडीज भी हैं। दुनिया देखी है, ऐसे पहले कभी आपने देखा है कहीं पे होते हुए जिस तरह ये काम इस वक्त राशन और पानी बंद किया जा रहा है? करबला तो नहीं है ये कि हमारे आटे की तरसील को रोकने वाले बेगैरत हैं। पंजाब के अंदर पंजाब की जो पुलिस है वो गुंडागर्दी करते हुए सोन के मकाम पर बहुत से ट्रक उन्होंने कब्जे में लिए हैं। क्यों? 80,000 से ज्यादा लोगों के सामने एक ऐसा बयान आज दिया गया है जो पाकिस्तान का जो फौजी जनता का एक जो ऑफिशियल नैरेटिव है उसको चैलेंज करता है। और हमारे पास उस स्पीच की एक्सक्लूसिव वीडियो भी मौजूद है जो सरदार कश्मीरियों के हाथ में बंदूक पाकिस्तान की फौज ने दी थी, कश्मीरियों के हाथ में बंदूक भी पाकिस्तान की फौज ने दी और पूरी पाकिस्तान की फौज। और तुम हमें बताते हो डिप्टी कमिश्नर राणा कोट, तुम यहाँ पर रैलियां निकलवाते थे बंदूकों वाली, तलवारों वाली, याद है आप सबको? याद है कि नहीं है? सबको याद है, तुम रैलियां निकलवाते थे दहशतगर्दों के खिलाफ, तो हमारे खिलाफ फतवे जारी करवाते थे। तुम हमें बताओगे कि दहशतगर्द एक्शन कमेटी और ये सारे लोग दहशतगर्द हैं? ये सारे लोग दहशतगर्द नहीं है, ये इस धरती के वारिस हैं। मोदी की तहरीक बन गई है। उस तहरीक में वो बातें की जा रही हैं जो बातें अगर पहले पाकिस्तान में की जाती थी तो कहा जाता था कि ये इंडियन एजेंट है, ये राह है, ये मुसाद आ गया है। आज वही बातें लाखों की तादाद में मजमे के अंदर की जा रही हैं कि कश्मीरियों के हाथों में बंदूकें किसने पकड़ाई, ये पूछा जा रहा है। और जो आराम से ये लोग ठप्पा लगा देते थे कि यार ये भारतीय एजेंट है, वो इजरायली है, अमरीकी है, बरतानवी, जिधर कभी एजेंट बना देते थे, ये एजेंट है बस। मुतालबा क्या है? रियासत खाली करो, रियासत खाली करो, रियासत खाली करो। नमस्कार दोस्तों, अंजलि रिएक्शन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पीओके में जो लोग पाकिस्तान से आज़ादी की मांग कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं, पाकिस्तान ने पीओके पर कब्जा तो कर लिया है इस्लाम के नाम पर, मगर वहाँ पर पाकिस्तान कुछ भी डेवलपमेंट नहीं कर पाया। और जिस जगह पर डेवलपमेंट नहीं होता है वहाँ की जनता हाथ में बंदूक लेकर आज़ादी की मांग करती है। और यही सब कुछ पीओके में हो रहा है। और पीओके में लोगों को पता है कि इंडियन कश्मीर में कितना डेवलपमेंट हुआ है। वे अभी भारत से जुड़ना चाहते हैं, मगर अभी वे खुलकर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पीओके में अभी पाकिस्तान आर्मी का कंट्रोल है। जब तक पाकिस्तान आर्मी पीओके में लोगों की आवाज़ दबाती रहेगी, तब तक पीओके में लोग आज़ादी की मांग और तेज करेंगे और एक दिन इंडिया में शामिल हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरा पाकिस्तान खतरे में डाल दिया कश्मीर के लिए, और ये बदजात कहते हैं कि पाकिस्तान ने किया क्या है, हमको हक दिया जाए हमारा। ताफ हुकूमत पाकिस्तान और पाक फौज और फील्ड मार्शल से कहते हैं ये मजाक बंद करें जो हम लोगों ने, पाकिस्तानी रियासत ने खुद खड़ा किया हुआ है कि हम कश्मीर को एक अलग मुल्क बनाकर पेश करते हैं। उसका अलग सदर है, अलग वजीर आज़म है, अलग झंडा है, अलग स्टेट है। कहा जाता है कि कश्मीर इज़ अ फॉरेन टेरिटरी, उनको पाकिस्तान का हिस्सा कानूनी तौर पर यह सब बनाया हुआ है। ये सब खुराफात और बकवास सब बंद करें। कश्मीर को बराह रास्त पाकिस्तान का सूबा बनाएं या उसको फेडरल टेरिटरी बनाएं। खुराफात बंद करें कि वो एक अलग मुल्क है, एक अलग झंडा है। इसी बात को ये जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट वाले बदजात कश्मीरी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि हम अपना अलग मुल्क बनाएंगे। कश्मीर में हमारे यहाँ हालात बहुत खराब है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं रोड के ऊपर, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, लेडीज भी हैं। और हम पहले तो बहुत दावा किया करते थे कि जी इंडियन साइड कश्मीर में जी इंटरनेट बंद है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, ये सब कुछ हमारे यहाँ हो रहा है। साथ ही साथ फूड आइटम्स जो हैं वो भी लोगों तक नहीं पहुंचने दिए जा रहे, मेडिसिन्स भी बंद हैं। कई मेरे अपने साथी मीडिया कोलीग्स जो हैं वहाँ जाके रिपोर्टिंग करने की उन्होंने कोशिश की तो उनको वापस भेज दिया गया। क्या बात है जो हम छुपा रहे हैं, और क्या इस हालात को खराब से खराब तर होता हुआ देखते रहेंगे क्या? सिर्फ ये क्यों कहा जा रहा है कि सबके पीछे भारत है? हम हर चीज़ में भारत को क्यों बीच में ले आते हैं? हमारी अपनी गलतियां है ना, जिसकी वजह से कश्मीर के लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या जो कुछ भी हंगामा हो रहा है उसमें पाकिस्तान की स्टेट की ही गलती है कि उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे, डिमांड्स नहीं सुनी जा रही। ऐसे हम बार बार हम ऐसे में भारत को क्यों ले आते हैं कि जी ये लोग करवा रहे हैं? अब यहाँ तक कुछ जगहों पे हो सकता है, मैंने आपको कह दिया कि उसका तरीका वही है कि आप क्लिप्स देख लें। जैसे मैं कहता हूँ हमेशा कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप देख रहे हैं किसी जगह पे कर्फ्यू है, क्योंकि सारे इंडिया में जो बैठा हुआ है तो समझेगा केपी के को एक बहुत ही जो है ना वो जो है वो एक जंगली सा कोई इलाका है जहाँ सारे कबाइल ही रहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जनाब आप दुनिया की जितनी इस वक्त मीडिया है उसमें मुझे बता दें कि दुनिया में कहीं पर भी ये लिखा हुआ आ रहा है कि फला इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है, फौज ने कर्फ्यू लगाया हुआ है और वहाँ ये हो रहा है, किसी टाउन का बता दें। तो
ऐसा आपको, क्योंकि आप दुनिया इतनी इस वक्त, मीडिया इतना ज्यादा इस वक्त आम है। मैं तो अभी श्रीनगर से आया हूं थोड़े दिन पहले ही, वहां पर मेरे ही श्रीनगर के लोग बोल रहे थे कि सर अब ये हमारे लोगों को भी समझ आएगा, जो हमारे में से भी कई लोग दबे शब्दों में, छुपे शब्दों में किसी तरह से बातें करते थे कि नहीं क्या उस पार फायदा है या घाटा है। बोले सर वहां पर ये जो हो रहा है ना, हो तो रहा है खराब, लेकिन हमारे लिए अच्छा हो रहा है, ऐसा उनका कहना था। मैंने कहा क्यों भाई? बोले सर अब यहाँ पर जो छोटा मोटा सोचते हैं ना, उनको पता चलेगा कि वहां हो क्या रहा है। जो तुम्हारे दिमाग में कभी ये फितूर था कि नहीं शायद पीओके इज बेटर देन अस, तो अब सबको रियलाइज हो रहा है कि हाउ मच इज पीओके सफरिंग। वो बड़ी बात है। ये आजाद कश्मीर को सूबा बनाएं या फेडरल टेरिटरी बनाएं, ये बहुत छोटा इलाका है, सूबा नहीं बन सकता, इसको फेडरल टेरिटरी बनाना पड़ेगा, जैसे आप गवादर को बना रहे हैं या फाटा को बनाएंगे। और फिर इसके और जो कुछ मराहत और सहूलतें इस वक्त आजाद कश्मीर को मिल रही हैं, पूरे पाकिस्तान में किसी को नहीं मिल रही। मैं 50 रुपए यूनिट देता हूं बिजली का, कश्मीर को 3 रुपए यूनिट मिलता है। और क्या चाहते हैं ये? हम कई हजार रुपए मन आटा खरीदते हैं, इनको आधी से भी कम कीमत पर आटा मिलता है। और क्या चाहते हैं ये? 300 अरब रुपया बजट है आज़ाद कश्मीर का, सिर्फ ये 50 अरब रुपया ये खुद अपने वसाइल से पैदा करते हैं, 250 अरब रुपया पूरा पाकिस्तान देता है। और क्या चाहते हैं ये? पूरे पाकिस्तान की हुकूमत, रियासत, फौज, पूरे पाकिस्तान में ये ज़मीनें खरीद सकते हैं, कोई पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकता। और ये क्या चाहते हैं? और सबसे बढ़कर अल्लाह ने इनको इज्जत दी है, सबसे बढ़कर इनको सीने से लगाया, सबसे बढ़कर ये बराबर के पाकिस्तानी है, सबसे बढ़कर ये एटमी ताकत है, सबसे बढ़कर ये दुनिया में कहीं जाते हैं तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर जाते हैं। इनकी वही इज्जत होती है जो पाकिस्तान की आलम इस्लाम की एटमी ताकत की इज्जत होती है। बांग्लादेश की क्या इज्जत है? अफगानिस्तान की क्या इज्जत है? तुम आज़ाद कश्मीर को छोटा सा एक टुकड़ा अलग करके अलग मुल्क बनाओगे, तुम्हारी क्या कौड़ियों जैसी इज्जत होगी? तुम्हारी वो भी नहीं होगी, जबकि तुम आज़ाद रह ही नहीं सकते। ये बात हकीकत है कि भारत अगले घंटे में आके मुजफ्फराबाद तक ले लेगा। तुम क्या, तुम्हारे पास कौन सी फौज है कि तुम भारत को रोकोगे? किसको बुलाओगे तुम भारत को रोकने के लिए? उसी पाक फौज को जिसको तुम आज निकालना चाहते हो। तो बंद करें ये खुराफात और बकवास कि कश्मीर एक अलग मुल्क है तो अलग प्राइम मिनिस्टर, तो अलग झंडा, तो अलग टेरिटरी। कश्मीर पाकिस्तान है और डिक्लेयर करें इसको और पूरी दुनिया को ऐलान कर दें, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों को नाफिज नहीं कर सकती। भारत ने उनको पामाल कर दिया, लिहाजा अब पाकिस्तान अपने मफाद का दिफा खुद करेगा। अगर अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों को नाफिज करना चाहती है तो पहले भारत को मजबूर करे। पाकिस्तान उन करारदादों पर उस वक्त अमल करने को तैयार है जब भारत तैयार होगा, वरना पाकिस्तान जोरे बाजू पे अपनी ताकत पर कश्मीर को लेगा। करें ऐलान ये ना, आपने देख लिया है। आप अगर दुनिया से पूछते रहते हैं कि भारत हम पर हमला कर रहा है, हम उनके राफेल मारकर गिराएं या ना गिराएं, क्या होता? जिल्लत और रुसवाई होती। आपने आगे बढ़कर मार कर गिराया उनको, दुनिया के सामने जलील किया उनको। आज पूरी दुनिया जो आपको इज्जत दे रही है, हत्ता कि अमेरिकी सदर भी आपको सालिस बनाए हुए हैं इस जंग को रुकवाने के लिए। ये इज्जत सिर्फ यही मामला आपको कश्मीर के लिए करना है। बंद करें ये खुराफात, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस, अलग प्राइम मिनिस्टर, अलग प्रेसिडेंट, अलग झंडा। बंद करें ये खुराफात। वो पाकिस्तान है, एक परचम होगा वहां। और जो बदजात पाकिस्तान को कबूल नहीं करता, उनके वीजा पासपोर्ट कैंसिल करें, उनके शनाख्ती कार्ड कैंसिल करें, बैंक अकाउंट सील करें और उनको लात मार के पाकिस्तान से निकालें, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार फेंकें कि जाके भारतीय फौज से अपने सारे हकूक ले लो। फिर